अभी मैं लखनऊ में हूँ, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यह है सूबे की राज्यपाल महोदया का आवास है, आवास का परिक्षेत्र है। यहाँ पर हर साल प्रादेशिक शाक भाजी महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें प्रदेश भर के किसानों के प्रदर्शित होते हैं, प्रतियोगिताओं में रखे जाते हैं, उनको अलग अलग वर्गों में, कैटेगरी में पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न संस्थानों के स्टॉल लगाए जाते हैं, उनकी उन्नत तकनीकी बीज के बारे में जानकारियाँ दी जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे खास शख्स से मुलाकात कराऊंगा जो सेना में थे, सेना की नौकरी कर रहे थे, देश की सेवा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसानों की सेवा करने का प्रण लिया, क्योंकि जय जवान और जय किसान का नारा दिया जाता है। तो किसान अगर नहीं है तो जो देश की 1.5 अरब की आबादी है उसके जो है भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, जैसा कि लोग कहते हैं। अभी हम एक ऐसी खास सब्जी के स्टॉल पर हैं जिसके बिना सब्जी ही अधूरी मानी जाती है, और जिस युवा की हम बात करने जा रहे हैं उन्होंने कम समय में इस सब्जी के बीज तैयार करने को लेकर के देश भर में ख्याति उपलब्धि है। हमारे साथ राहुल जी हैं, और राहुल जी काव्या सीड के नाम से अपनी कंपनी चलाते हैं, और अपनी टेक्नोलॉजी भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। कुफरी द्वारा विकसित की गई तमाम वैरायटियों के बीज जो विकसित कर रहे हैं, उनके साथ एमओयू साइन हुआ है। तो राहुल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। मैं चाहूँगा कि आप जितनी भी वैरायटियों पर काम कर रहे हैं उन वैरायटियों की खूबियों के बारे में बताएं, जैसे किसान भाई आपके साथ आपका बीज क्रय करके अपनी आमदनी बढ़ा पाएं, और जो देश की 1.5 अरब की बात मैंने की है उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी कर पाए। जी बिल्कुल। मैं सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं राहुल चौधरी काव्या एग्रो पोटैटो सीड से। जय जवान जय किसान। मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी ये पहली वैरायटी है कुफरी चिप्सोना 1, जो कि प्रोसेसिंग की एक वैरायटी है, जिसके इंडिया की ये पहली हमारी इंडिया की, हम कह सकते हैं कि हमारी इंडिया की ये पहली ऐसी वैरायटी है। जब बाहर से कंपनियाँ आई थी इंडिया के अंदर तब कोई हमारे यहाँ प्रोसेसिंग की वैरायटी नहीं थी। तो हमारी जो अनुसंधान CPRI है उन्होंने ये पहली वैरायटी कुफरी चिप्सोना 1 को तैयार किया। इसी के साथ साथ चिप्सोना 3 और ये चिप्सोना 5, जो कि अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने इसको वैरायटी को रिलीज़ किया था। कि ये थी कुफरी जमुनिया थी और एक अपना कुफरी भास्कर। तीनों ही वैरायटी हमारे पास हैं। वैरायटी तो काफ़ी डिस्प्ले में रखी हुई हैं, मैं एक एक वैरायटी को बताना चाहूँगा। इसके बाद ये कुफरी मानिक आ जाती है। कुफरी मानिक, ये इसके अंदर आयरन और अपना विटामिन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मिनरल्स हैं, और ये हमारी एंटीऑक्सीडेंट अनरिलीज वैरायटी है, जल्दी मार्केट में आएगी। और ये हमारे कुफरी किरण, जो कि हीट टॉलरेंट वैरायटी है, गर्मी के अंदर एक कम समय में अधिक उपज देने वाली ये वैरायटी है। भास्कर है इसके बाद रिसेंटली। कुफरी मोहन, एक हाइल्ड वैरायटी जो किसानों को कम समय में अधिक पैदावार देती है। 60 से 70 दिन के अंदर ये वैरायटी तैयार हो जाती है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे तो ये कुफरी नीलकंठ है, इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्राएं सबसे ज़्यादा है, खाने में बहुत टेस्टी है, और मार्केट में काफ़ी अच्छी इसकी डिमांड आना स्टार्ट हो गई है। ये कुफरी फ्राई सोना है, जो कि प्रोसेसिंग का ही एक पार्ट है। जो आप मैकडी में जाके हम जैसे फ्रेंच फ्राई वगैरह खाते हैं, तो हमारी कुफरी फ्राई सोना और ये कुफरी फ्राई ओम। कुफरी फ्राई ओम का बताएं, इंडिया की पहली ऐसी वैरायटी है जिसका लाइसेंस हुआ था पेटेंट, और इसका लाइसेंस हमारे पास काव्या एग्रो के पास है। चिप्सोना 5 का भी हमारे पास लाइसेंस है, और एक अभी रिसेंटली वैरायटी आई है चिप भारत 1 करके, जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये चिप भारत 1 है। हालांकि हम ये अभी इंडिया की पहली एक ऐसी वैरायटी बन जाएगी किसानों के लिए 90 दिन के अंदर एक अधिक उपज देने वाली वैरायटी, और ये प्रोसेसिंग में आप इसको हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और MP में के फार्मर्स को ये काफ़ी ज़्यादा एकदम कम समय में अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी, और टेबल पोटैटो में भी ये यूज़ करी जाएगी। और बाकी तो कंपनियां जो लेज वगैरह बना रही हैं उनका काफ़ी अच्छा इसमें काम है इस वैरायटी को। सर, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि इस खास वैरायटी का उत्पादन क्या है, और अगर इस पर रोग और बीमारियों का प्रकोप देखें, क्योंकि आलू में बड़ी समस्या आती है, झुलसा की और पाले का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखा गया है, तो कैसे किसानों के लिए फायदे? जैसे कि ये वैरायटी अभी पिछले साल ही रिलीज़ हुई थी, तो हमें तो एज ए ट्रायल थोड़ा सा इसका मिला था, इसलिए हमने इसे डिस्प्ले कर दिया
क्योंकि डिस्प्ले भी हमने टैग भी इसके ऊपर कुफरी मोहन का लगा रखा है। मैं आपको बता देता हूँ मैं, क्योंकि हमारा इसका डिस्प्ले नहीं तैयार हुआ था, क्योंकि मेरा काम सीधा बिल्कुल किसान को सच्चाई बता के चलने वाला अपना काम है सर। और ये वैसे तो देखा जाए तो इसको अपना लेट ब्लाइट रेजिस्टेंस वैरायटी है, और हम इसको अक्टूबर लास्ट वीक में लगा के और अपना फरवरी लास्ट वीक तक अपना बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। और इसमें झुलसा की तो शिकायत नहीं है, बहुत कम ही आती है। अच्छा, एक चर्चा में जो रहने वाली वैरायटी थी, जैसे हम चिप्सोना सीरीज की बात करें जी, तो कई कंपनियों का जो कि नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो लोग आपत्ति करती रहे कि किसान कैसे सीधे बो सकता है। तो आपके जरिए जो किसान भाई इसको बीज करेंगे तो इस तरह की कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ये तो मैं आपको बताऊँ, ये इस तरह की एक वैरायटी है, चिप्सोना 5 है। जी जी। चिप्सोना 5 के मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे किसान भाइयों के आपके चैनल के माध्यम से, और मैं भी अपने टाइम टू टाइम जागरूक करता रहता हूँ। चिप्सोना 5 और चिप भारत 1 ये एक दोनों ही वैरायटी प्रोसेसिंग की हैं, दोनों ही पेटेंट है। किसान भाइयों को अगर इसका सीड चाहिए हो तो उन्हीं से लें जहां इसका लाइसेंस है। जिस भी कंपनी के पास इसका लाइसेंस है वहीं से सीड खरीदें, अन्यथा दाएं बाएं से सीड ना खरीदें, क्योंकि कल को आपको इसको बेचने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई भी कहीं से लेगा या कोई कंपनी मांगेगी आपसे, या तो आप उसको राशन में बेचोगे या फिर उसका सोर्स मांगेगी आपने कहाँ से लिया। अगर आपने एक रजिस्टर्ड फर्म से लिया है जिसके पास इसका लाइसेंस है, ऑथराइज है, तो आपका वो सीड अच्छे रेटों में भी जा सकता है, आपका माल भी। नहीं तो फिर वो आपको मंडी में बेचना पड़ेगा, उसका कोई बेनिफिट किसान को नहीं हो पाएगा। तो किसान भाई, ये चिप्सोना 1 एक टेबल फ्री वैरायटी है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, किसी भी कंपनी को दे सकते हो। चिप्सोना 3 भी इसमें आजकल काफ़ी डिमांडेबल में चल रही है, एमपी में काफ़ी ज़्यादा सारी कंपनियां मोस्टली इसी की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रही है। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा, जो चिप्सोना सूरज की किस्में हैं, प्रति एकड़ लगभग कितना उत्पादन किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं? औसत की बात करें, तीनों का लगभग औसत देखें। ये प्रोसेसिंग में जी जी। प्रोसेसिंग में अभी तक की जो सबसे हाई वैरायटी मानी जा रही है वो चिप्सोना 5 और चिप भारत 1 मानी जा रही है। तकरीबन इसका एवरेज एंड औसत अगर हम देखा जाए तो 1 एकड़ से तकरीबन 450 से 500 बैग प्रति हम ले सकते हैं इस वैरायटी का, और 100 से 120 डेज हमें इसको देना होगा। इस वैरायटी को 100 से 120 दिन हमें इसको देना होगा, ताकि इसके अंदर जो स्टार्च की मात्रा है, बल्किंग फास्ट बल्किंग है। देखो, प्रोडक्शन कब बढ़ेगी? प्रोडक्शन बढ़ेगी तब हमारे पास इसकी जो मात्रा, जो ये साइज आकार बड़ा हो जाएगा, और इसमें काफ़ी अच्छे ड्राई मैटर्स हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे जो कुफरी बहार 3797 का सीड है, जो अपनी उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिकने वाली वैरायटी जो साउथ तक भी जाती है, ये उसी के बराबर में कम उसको कहीं ना कहीं उसकी जगह लेगी है। अच्छा, कुछ और वैरायटियों के बारे में आप बताने जा रहे थे? ये हमारी टेबल पोटैटो है, कुफरी सुख्याती है। जैसे कि हमने अभी कुफरी बहार के बारे में मैं जिक्र कर ही रहा था, किसान भाई देख सकते हैं कि बहार में और चिप्सोना 5 में कहीं से कहीं तक भी अंतर नहीं है। और जो मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जो साउथ की लोडिंग है, जो साउथ में हमारे भाई किसान भाई कुफरी बहार को खाते हैं, वहीं अगर चिप्सोना 5 का एक बार टेस्ट उन्होंने चख लिया तो भूल जाएंगे इस बहार के टेस्ट को भी। इतना लाजवाब इसका टेस्ट है, बहुत अच्छा राउंड शेप का ट्यूबर है, कीपिंग क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है चिप्सोना 5 की, खाने में बहुत अच्छी वैरायटी है। अच्छा, कौन सी टेक्नोलॉजी से आप बीज तैयार कर रहे हैं? मैंने जैसा कि आपके सोशल मीडिया पर देखा, आप खाली हाउस में, नेट हाउस में, तमाम जगहों पर आप कर रहे हैं। तो कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे किसानों को हाई यील्ड मिले, पैदावार अधिक मिले, और किसानों की जो आय है उससे बढ़ पाए? मेरे पास हम वैसे तो हमारे पास 2 MOU हमने CPRI के साथ किए हुए हैं टेक्नोलॉजी के। जैसे कि ARC का एक MOU हमने किया है, जहां हम अपने आउटसाइड से TC प्लांट बनवाते हैं, उसको फिर एक अपना नेट हाउस में ले जाके उसके ARC करते हैं, और फिर उस प्लांट को लगाते हैं। जो उसके नीचे नंबर ऑफ ट्यूबर निकलता है, न्यूक्लियर सीड उसको, मतलब उसको मिनी ट्यूबर बोला जाता है, उसको हम लगा के अपना जीवन G2 तक लेके जाते हैं। सेकेंड वन, फिर हमारे पास आ जाता है ऑप्शन मिनी ट्यूबर का। अगर हमें सपोज दैट हमें कहीं से कोई वैरायटी के प्लांट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि किसी भी वैरायटी का हम ट्यूबर ले सकते हैं, वो किसी भी एरोपोनिक से यूनिट से, या फिर किसी भी सॉइल जो भी नेट हाउसेज में तैयार करा उससे, उसको फिर हम करते हैं। हमारे पास तकरीबन 3 एकड़ का नेट हाउस है। 3 एकड़ के नेट हाउस में हमारे पास आज की डेट में 5 वैरायटी का हमने ARC प्लांट और टिश्यू कल्चर प्लांट लगाया हुआ है। और उसके माध्यम से सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है CPRI के ब्रीडर सीड।
CPRI से हम ब्रीडेड सीड लेते हैं, कोई भी नई वैरायटी, जैसे अभी लास्ट ईयर हमने कुफरी तेजस खरीदा था। ऑक्शन है, ऑक्शन में ऑब्वियसली महंगा चला जाता है कोई भी चीज़, तो 92,000 रुपये प्रति क्विंटल हमने वहाँ से वो खरीदा था। एक लिमिटेड क्वांटिटी थी, 2.9 मतलब 2 क्विंटल 90 किलो के आसपास की थी, उतना ही था, वो हमने बाय कर लिया सारा। अब उसको हम लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन उसका हमने इस साल कल वायरस फ्री भी हो जाएगा अपना प्लांट शिमला से, तो फिर हम वहाँ से उसके TC प्लांट लाके लैब में मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट ईयर उसको जीवन G2 पे भी हम लेके चले जाएंगे, यानी कि मिनी ट्यूबर पे लेके चले जाएंगे। हमारे पास जो भी हम अपनी टेक्नोलॉजी विधि से सीड तैयार करते हैं, सारा काम हमारा मतलब एक उसमें है, लेवल में है, हर तरीके से एक स्टैंडर्ड है। हमने आज की डेट में हमारे पास मिनी ट्यूबर से G1 G2 G3 तक हमारे पास भी सीड है, जो हम फार्मर्स को कम रेटों में प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा। और जी, तो ये तो बात हो गई आपके किस्मों के बारे में, आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में। किसान भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आसानी से उन्नत बीज जो आप तैयार कर रहे हैं पा जाते हैं, पूर्वांचल से छूता रह जाता है, क्योंकि पूर्वांचल के किसानों को सही जो है सप्लायर जो बीजों को तैयार करने वाले लोग हैं वो नहीं मिल पाते, उनका कांटेक्ट नहीं मिल पाता है, तो इसकी वजह से नुकसान हो जाता है। जैसा कि अभी चर्चा में भी एक किसान बता रहे थे कि जो है वो पकने के बाद आलू कड़ा हो जाता है, पकाने के बाद जब सब्जी बनती है। तो अगर आपसे कोई किसान भाई आलू का उत्पादक, क्योंकि बाराबंकी और इधर का बेल्ट आलू उत्पादन के लिए जाना जाता है, यहाँ का किसान अगर कोई खरीदना चाहता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान खरीदना चाहता है या देश के किसी कोने का किसान खरीदना चाहता है, तो कौन सा ऐसा कांटेक्ट नंबर है जिससे वो संपर्क करके आपसे बीज क्रय कर सकता है? हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करना चाहूँगा, 9309302003। एक मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये है। दूसरा मेरा नंबर है 9639535253। मैं नंबर एक बार फिर रिपीट करूँगा, 9309302003। दूसरा नंबर है 9639535253। ये नंबर है मेरे दोनों। कभी भी मेरे फार्मर, हमारा एक फेसबुक चैनल भी है काव्य एग्रो पोटैटो सीड, वो कहीं भी देख के उसको लाइक कर सकते हैं, अपना देख पे कोई भी वीडियोस में आके देख सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं। और मैं एनी टाइम अपने फार्मर्स को एनी टाइम बोलूँगा कि कभी भी आएँ, कभी भी कॉल करें, मैं उनको हर तरह की गाइडलाइन देने को तैयार हूँ। और सीड के मामले में, खासकर सीड के मामले, जिन फार्मर्स को सीड के बारे में पता नहीं है, अच्छी क्वालिटी का सीड नहीं मिल पा रहा है, वो एक बार ज़रूर संपर्क करें। अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं दूंगा, नहीं तो मैं उनको ऐसा दूसरा रास्ता बताऊंगा वहाँ से जहाँ उनको बिल्कुल प्योरिटी का सीड मिलेगा। और हम काव्य एग्रो अपने एक सीड की गारंटी दे के चलती है 45 दिन। कोई कंपनी अपने सीड की गारंटी नहीं देती, हम 45 दिन फार्मर के फील्ड तक की गारंटी लेके चलते हैं। अगर हमारे सीड में किसी भी चीज़ का दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो हम उसका 100% रिफंडेबल और 100% उसका सॉल्यूशन दे के चलते हैं। ये हमारा किसानों के साथ वादा है, कमिटमेंट रहता है। तो अभी हमारे साथ राहुल जी थे, और राहुल जी बहुत ही विश्वसनीयता के साथ पोटैटो सीड तैयार करते हैं और किसानों को मुहैया कराते हैं। जैसा कि उन्होंने चर्चा के दौरान बताया, उसकी गारंटी भी लेते हैं। तो काव्या पोटैटो सीड जो है एक विश्वसनीयता का दूसरा नाम कर सकते हैं। और अगर आप भी उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो उन्होंने जो नंबर बताया है उससे आप सीधे संपर्क करें, और समय रहते जब भी अपना जो ऑर्डर है उसको नोट करा सकते हैं। चलते चलते मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो दूर दराज के किसान हैं, दूसरे राज्यों के किसान हैं, क्या बीज क्रय करने उनको आना पड़ेगा, या वो अगर वो पेमेंट करते हैं आपको सीधे बीज आप भेजते भी हैं? जो आउटसाइडेड फार्मर हैं, कुछ फार्मर ट्रस्टेड होते हैं, तो अगर वो विश्वास करते हैं तो हम चाहते हैं कि पहला तो मेरा मानना है सभी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरे भाइयों, किसान भाई, घर से निकलें। अगर आपको उत्तम क्वालिटी का सीड लेना है तो दिसंबर और जनवरी के महीने में घर को छोड़ के बाहर निकलें। जिस भी फार्म से सीड लेना है उस फार्म का जाके आप फार्म विजिट करें, और वहाँ की आपको पता लग जाएगा किस वैरायटी की किस पोजीशन में है, कोई मिक्सिंग तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है, आप अपना खुद देख सकते हैं। और उनसे जाके कहें कि हमें यहाँ से सीड चाहिए। अगर कोई इस तरह की फार्म नहीं देती है तो आप हमारे पास आइएगा, हमारे फार्म विजिट करिएगा। हम जो किसान जहाँ से बोलता है हम वहाँ से सीड किसान को देते हैं, जो भी कंडीशन में होता है। अगर फार्मर्स को ये वाली लाइन चाहिए तो हम ये देते हैं, जो भी अनिवार्य कोई भी हमारे प्लॉट पे वैरायटी लगी होती है। और मानना यही है कि एक बार आएँ, आके अपना सीड देखें, उसके बाद सीड लेके जाएं। अगर किसी के पास समय नहीं है आने का तो ट्रस्ट कर सकते हैं, अपना हमारे कंपनी के डायरेक्ट खाते में पेमेंट डिपॉजिट करें
और वैरायटी का नाम बताएं। क्वांटिटी अगर कम है तो ट्रांसपोर्टिंग फार्मर्स को देखनी पड़ेगी, या फिर आपके 2-3-4 फार्मर इकट्ठे होके अपनी उस क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं। तो अभी हम काव्या पोटैटो के ऑनर राहुल जी के साथ थे। उन्होंने अपनी वैरायटियों के बारे में बताया और बताया किस तरीके से जो CPRI है उसके द्वारा उनको लाइसेंस मिला हुआ है बीज की वो तैयार करने के लेकर के, सप्लाई करने को लेकर के। अगर आप लाइसेंस शुदा फर्म से, लाइसेंस शुदा कंपनियों से बीज क्रय करते हैं तो जो कानूनी समस्याएं, कानूनी अड़चन आती है उन समस्याओं से भी बचेंगे और आपको एक विश्वसनीय, अधिक उत्पादकता देने वाले बीज भी मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।